नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि आपका रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 5 है। और इसके पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और चारों पार्ट की लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी अर्थात पेट्रोलियम। जो आपका पेट्रोलियम होता है वो प्राकृतिक ईंधन अर्थात ये खदानों के माध्यम से आपका प्राप्त किया जाता है, जो कि आपके प्राकृतिक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ठीक है, मतलब कि एक आपका यहाँ पर दिया है, जैसे हाइड्रोजन है, चारकोल है, प्राकृतिक गैस है और आपको गैसोलीन। अब इसमें से एक ऐसा ईंधन है जिसमें से कैलोरी मान ये कह सकते हैं उसका अधिकतम ईंधन मान होता है, वो आपका कौन सा है? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जलाने में अधिकतम आपकी जो कह सकते हैं ऊष्मा आपकी उत्पन्न होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, अर्थात जो ऑक्टेन संख्या है वो किसकी माप बताता है, अर्थात किसी क्वालिटी को बताता है। ये बताता है आपके ऑप्शन बी अर्थात पेट्रोल की यहाँ पर जो क्वालिटी होती है वो आपकी ऑक्टेन संख्या द्वारा आपकी होती है। वहीं पर आपकी जो सीटेन होती है, सीटेन आपकी होती है जो आपकी डीजल इंजन होती है। ठीक है ना। तो ऑक्टेन संख्या का संबंध आपके पेट्रोल से, आपके पेट्रोल की गुणवत्ता का संबंध होता है आपके ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, अर्थात डीजल इंजन में जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो क्या क्या करते हैं? तो देखिए, डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु, अर्थात डीजल में डीजल और वाष्प जो होती है और वायु को मिलाते हैं। ठीक है, वही आपका डीजल इंजन को होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं 184 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी अर्थात मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीथेन गैस का। अब यहाँ पर आपसे देखो ये एलपीजी तो नहीं दिया है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, मीथेन गैस हो जाएगा। ठीक है, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, अर्थात जो बायोगैस होता है तो बायोगैस में क्या क्या पाई जाती है? तो 185 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात उसमें से होती है कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी मेथेन होती है। ठीक है ना, बायोगैस में, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, अर्थात जो गोबर गैस होता है तो गोबर गैस में जो मुख्य तत्व होता है वो आपका कौन होता है? 186 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात उसमें आपकी मेथेन होती है। ठीक है, बायोगैस में गोबर गैस में भी क्या होती है? आपकी मेथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, अर्थात जिसका नाम होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से आपकी जो पाई जाती है वो आपकी क्या पाई जाती है? तो 187 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा डी, अर्थात उसमें ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन आपकी अधिकतम मात्रा में होती है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है, अर्थात जो गैस होती है वही आपकी एलपीजी गैस है। तो एलपीजी गैस किसका मिश्रण होती है? ये मिश्रण होती है आपके ब्यूटेन और आपके प्रोपेन का। देखो पिछले वीडियो में, पिछले जो क्वेश्चन था वहाँ पर आपका ब्यूटेन था क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा थी, प्रोपेन की मात्रा कम होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको सही किया गया। अब इसमें से आप कह रहा है कि कंबाइंड के रूप में, मिश्रण के रूप में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी अर्थात ब्यूटेन और आपका प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? तो दाब मापक हम लोग उसमें नहीं प्रयोग करते हैं या नहीं प्रदान करते हैं, क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है ना, उनकी मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषक नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होती है। तो देखिए आपकी जो सीएनजी होती है तो सीएनजी में क्या क्या प्रयोग होता है, अर्थात क्या प्रयोग होता है सीएनजी गैस में? तो 190 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, अर्थात उसमें आपका CH4 अर्थात वही मेथेन होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर मैप
ठीक है, क्या होती है, मैप। मेथेन भी होती है और एथेन भी होती है और प्रोपेन, अर्थात ये 3 चीज़ आपकी इसमें होती हैं। इसलिए फोकस आपका किस में किया गया है, मैक्सिमम वाले में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा CH4। नेक्स्ट कह रहा आपसे गैसोहाल है, गैसोहाल है अर्थात गैसोहाल जो होता है वो आपका क्या है, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए उसमें आपका होता है एथिल एल्कोहल और आपका पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। देखिए आपका जो पेट्रोल इंजन होता है उसे हम लोग गैसोहाल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसे गैसोहाल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और आपका पेट्रोल होता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जानते हैं कि कार में कभी कभी अचानक आवाज़ आने लगती है, ठीक है ना, जब स्टार्ट करते हैं उस समय आपकी आवाज़ आती है या चलते चलते कभी आवाज़ आने लगती है, उसे हम लोग नॉकिंग कहते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, तो उसके बचने के लिए हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं लेड टेट्रा एथिल। क्या करते हैं, लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग करते हैं इंजनों में, जिससे नॉकिंग आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, अर्थात टेट्रा एथिल जो होता है वो पेट्रोल में मिलाते हैं, वो किस लिए मिलाते हैं, 193 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात इसकी एंटी नॉटिंग अर्थात रेटिंग अर्थात अपस्फोटन वही होती है आपकी अपस्फोटन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है एंटी नॉकिंग मतलब वही हुआ विरोधी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करते हैं, 194 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, अर्थात वहाँ पर प्रयोग करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल का। किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, अर्थात जानते हैं जैसे ट्रक हो गया या आपके ट्रैक्टर हो गया या मान लो और भी बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पर डीजल का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ पर पेट्रोल कम प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं डीजल का प्रयोग, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 195 का ऑप्शन सी, अर्थात उच्च क्षमता और आर्थिक बचाव के कारण यहाँ पर हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे देखिए आपको खाद्य संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपके हैं और काफ़ी अच्छा आपका ये वीडियो है। हम जो भी 4 पार्ट अपलोड किए हैं सभी आपके एक सीरियल से हैं, मतलब एक सीरीज है, चैप्टर वाइज है, तो आप लोग चारों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दे दी गई है। कह रहा है आपसे खाद्य संरक्षण से संबंधित, कह रहा है सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र बताइए। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा NaC7H5O2। ये आपका सूत्र होता है आपके सोडियम बेंजोएट का, ठीक है ना। और ये आपके सभी जो होंगे आपके खाद्य संरक्षण अर्थात खाने वाली सामग्री को जीवाणुओं से बचाने अर्थात उनके संरक्षण के लिए आपके ये सूत्र आपके होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, परिरक्षण में मतलब उसकी रक्षा के लिए परिरक्षण में प्रयोग होता है, कौन होता है। तो ये देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें से आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 197 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका सोडियम बेंजोएट होता है जो आपके खाने वाले सामानों में क्या करता है, उनकी परिरक्षण करता है। ठीक है, क्या करता है, आपका परिरक्षण करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो भाई कौन सा प्रयुक्त होगा, ये हमेशा क्वेश्चन पढ़ते आए हैं जिसका नाम है आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि प्रतिशीतन अर्थात जो खाद्य परिरक्षण में मदद करता है वो क्या करता है, जैसे आपका फ्रीज होता है ना, तो फ्रीज आपके खाद्य पदार्थों की मदद करता है, उसकी रक्षा करता है। क्यों रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है, तो आपकी जो फ्रीज होती है वो रक्षा करता है आपका जो कि कह सकते हैं बी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम कर देता है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, 199 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो आपका कौन है। जो कच्ची चीनी होती है उसमें रंग ही विहीन करने के लिए एक चारकोल का प्रयोग करते हैं, ये चारकोल आपका कौन सा होता है, तो ऑप्शन आपका सी, अर्थात वो होता है आपका एनिमल चारकोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक बताइए, अर्थात शहद में प्रमुख होता क्या है मेन, तो उसमें जो घटक के रूप में होता है शहद में वो होता है आपका फ्रक्टोस होता है। क्या होता है, फ्रक्टोस होता है, इसे हम लोग फल शर्कर बोलते हैं। ठीक है, फल शर्करा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, ये मिलती है आपके एक पेड़ से, ठीक है। 202 का ऑप्शन आपका सी, जो एस्पिरिन होती है, ठीक है, एस्पिरिन होती है आपके एक पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एस्पिरिन है क्या, तो एस्पिरिन कह सकते हैं कि ये एक आपकी एंटीपायरेटिक है। क्या है, एक एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो आपके रक्त के साथ अर्थात हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, ये आपका कौन हो जाता है, तो आपका सी अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तभी कहते हैं कि आप जैसे कमरे में बंद हैं और या आप वहाँ पर ईंधन जल रहा है या लकड़ी जल रही है, तो उस समय आपका जो आपके ब्लड रक्त सर्कुलेशन होता है उसको कम कर देता है आपका कौन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण है एक किसका है, तो ये उदाहरण आपका किसका हो जाएगा, 4 आपके ऑप्शन है और ऑप्शन राइट इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका 205 का हो जाएगा आपका सी, अर्थात एक प्रकार का ये एमल्सन है, या कह सकते हैं कि एक पायस है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है आपके एग्जाम में कि दूध एक प्रकार का एक एमल्सन है, ठीक है, एमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, ठीक है, तो कोलाइडी विलियन आपका यहाँ पर कौन नहीं है, तो 206 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात जो आइसक्रीम होती है कोलाइडी नहीं होती, जबकि दूध, खून, शहद ये आपका कोलाइड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है, क्यों खट्टा हो जाता है, तो 207 का यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। हमने बताया था लैक्ट शब्द आपके दूध के लिए ही प्रयोग करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल के कारण वो खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आप यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, अर्थात दूध से जब दही बनने के दौरान आपका ये बनता है, ये अम्ल कौन होता है, तो आपका डी नंबर हमने बताया कि लैक्ट अर्थात लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। पहले एक जीव का प्रयोग करते थे दही जमाने में, ये आपका कौन सा है, तो आपका ये हो जाएगा जीवाणु, अर्थात 209 का ऑप्शन ए, जीवाणु का प्रयोग करते थे। अपमार्जक से संबंधित अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपका। कह रहा है आपके कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। साबुन बनाने में प्रयोग होता है, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका जो प्रयोग होता है आपका ए नंबर, अर्थात वनस्पति तेल प्रयोग होता है। वनस्पति तेल प्रयोग होता है साबुन बनाने में हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट करें आपसे अपमार्जक क्या हैं, अर्थात जो अपमार्जक होते हैं ये आपके होते क्या हैं, ठीक है ना, ये होते हैं आपके शोधन अभिकर्ता। क्या होते हैं, शोधन अभिकर्ता होते हैं अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, अब आपको पढ़ना है उर्वरक से संबंधित, ठीक है। कह रहा है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो ये उर्वरक आपका होता है नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि आपकी जैसे यूरिया होती है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, या हम लोग खेती बो देते हैं तब उसको उगाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह आपका कौन है, ठीक है। तो आपके उर्वरक में नहीं पाता है, तो आपका नहीं पाता है हाइड्रोजन नहीं पाता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस ये आपके उर्वरकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है आपका कौन, तो यहाँ पर बी हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ये आपका सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है आपके, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी कितने परसेंट होती है, तो आपकी देखो आओ आपका 47% होती है, ठीक है, 47% होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका करते हैं भाई, बताइए जल्दी यहाँ पर। तो 216 का ऑप्शन आपका ए, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। 216 का ऑप्शन आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन तो होती है, लेकिन किस रूप में होती है, ये होती है आपकी जो कि एमाइड के रूप में। कैसे, एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस
तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो डीएपी में आपकी फास्फोरस और नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, तो आपका बी अर्थात उसमें 18% नाइट्रोजन होती है और आपका 46% आपका यहाँ पर फास्फोरस होती है, ठीक है ना। और फास्फोरस P2O5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो ये आपका उर्वरक हो जाएगा 219 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, जो कि मिश्रित आपका यहाँ पर उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। रासायनिक उर्वरक नहीं है यहाँ पर आपका कौन, तो 220 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात जो सोडियम सल्फेट होता है यह आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है, लेकिन यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये आपके सभी उर्वरक होते हैं। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर विविध, ठीक है। ये विविध में आपके क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी पूरी वीडियो का निचोड़ है। अब तक हमने 5 मतलब इसको लगा के हम लोगों ने 5 वीडियो पढ़ लिया है और लगभग 5 वीडियो में केमिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पढ़ लिया है। एक वीडियो हम आपको जो बनाएंगे इसको विविध को छोड़कर जो आपके कह सकते हैं कि जो चार्ट होता है आपका उससे बनाएंगे कि कौन से रो में या कौन सी पंक्ति में, ठीक है, आवर्त सारणी के माध्यम से जितना भी हो सकता है उसको आपको बता देंगे। यहाँ पर विविध कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है। जो मच्छर भगाते हैं ना उस दवा में आपका सक्रिय रसायन क्या मिलाते हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप इसका जवाब दीजिएगा, और नेक्स्ट अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट पार्ट आप वेट करिए। आपका जो पार्ट नंबर आपका 6 होगा जो कि विविध होगा, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, और हमने नीचे यहाँ पर और भी दे दिया है जो आपका आंसर शीट है, और आंसर की को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये सब आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपका अगले पेपर में होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया है और वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।